आपके एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है जो हम सभी लोग देखना चाहते हैं, घूंघट का जो गत निकास है। तो अच्छा, भाव पक्षी तरफ चलेंगे थोड़ा सा। हाँ। उससे पहले हम कवित कर लेते हैं, ठीक है ना? ठीक है। हाँ, एक समय मिला था दीदी जब मेरे को कवित बनाने का थोड़ा सा शौक चढ़ा था, वो भी एक कारण से। थाट में एक शब्द आता है कटाक्ष, कि आप जब थाट बना के खड़े होते हैं तो कटाक्ष की नजर से देखिए, एकदम गलत है। आप कटाक्ष शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि कटाक्ष का मतलब होता है, और नृत्य पक्ष में हम सिर्फ ध्वनि पे नाचते हैं, लय पे और ध्वनि पे। जो ताती ततती आती ततती का कोई मतलब नहीं है। ऐसे बोलों पे हम नृत्य करते हैं, उसको नृत्य पक्ष कहते हैं। उसमें थाट आता है, और थाट के अंदर आप कटाक्ष शब्द, जिसका कि अर्थ होता है, कटाक्ष करते हैं हम, प्रेम कटाक्ष करते हैं, या व्यंग कटाक्ष करते हैं, या घृणा की करते हैं, या क्रोध का करते हैं। कटाक्ष तो कटाक्ष का कोई भाव होता है, कोई मतलब है कटाक्ष। अगर आप प्रेम में हैं तो आप कटाक्ष कैसे देखेंगे कि आप देखना चाहते हैं उधर और नहीं देख पा रहे हैं, तो आप धीरे 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 वहां देख के वापस आ जाते हैं कि कोई है ना, उसको देखा फिर वापस आ गए, या वहां देखा और उसको देखते रह गए और फिर नीचे आ गए। इसको कहते हैं कटाक्ष। जब आप कनखियों से देखना शुरू करें कि आपने आंखों की कनखी से देखा है, तो इसको कहेंगे कटाक्ष, कि आपने कैसा प्रेम कटाक्ष किया है या व्यंग कटाक्ष किया है, फर्क पड़ जाएगा। तो कटाक्ष शब्द यहाँ थाट में नहीं आएगा, यहाँ थाट में आता है सीधी नजर, आपके नाक के बीच में दोनों आंखें पड़ी हों और तब आप सीधा देख रहे हैं और तीखी नजर से देख रहे हैं, एकदम आंख बना के देख रहे हैं, सीधा देख रहे हैं। कटाक्ष नहीं, कटाक्ष आपके कोनों में आता है, तो कोनों में देखना थाट में नहीं है। मेरे ख्याल से मैं जो करती हूँ, मैंने जो सीखा है वही है कि बेटा थोड़ा सा अपने मुंह को घुमा लो, यहाँ है, यहाँ है, अब यहाँ देखो। अब मैं इतना भी देखूंगी तो भी गलत हो जाएगा, मुझे वहां देखना है तो मुझे थोड़ा सा और घुमाना पड़ेगा, तब मैंने वहां देखा है। अगर मैंने सही से नहीं देखा है तो ना एंगल बन पाएगा और ना ही आपकी नजर बन पाएगी। तो कटाक्ष शब्द यहाँ पे नहीं आया, और इसी कटाक्ष शब्द के ऊपर ही मैंने कविता बनना शुरू किया था। क्योंकि कथक केंद्र में जब मैं थोड़े दिनों के लिए गई थी, 3-4 साल के लिए, तो वहां पे कटाक्ष की मैंने कहा नहीं, कटाक्ष ऐसे नहीं है, यह कटाक्ष नहीं है, यहाँ पे सीधी नजर है, सीधी नजर देखिए। मगर अब शुरू हो गया, अब हमें बंद करना पड़ेगा। हाँ, कवित कर रहे हैं, तो मेरी पहली कविता जो बनी थी इसी के ऊपर कटाक्ष पे, वही बनी थी। कविता मेरी जो बनी थी इस कटाक्ष के ऊपर वही थी। क्या है वो? उसको 30,000 में कर दिया। इस तरह से थोड़ा बहुत चेंज, मतलब वो रखा है, वो वैसा ही मैं देती हूँ जो मेरे गुरु जी से मुझे मिला है। मैं हमेशा इन बच्चों को वो पहले देती हूँ, उसके बाद में कहती हूँ ये उसका प्रकार है, मैंने जो कोशिश करी ये उसका प्रकार है, तो ये वहां से देती हूँ। तो एक और देख सुनाऊंगी। हाँ, क्योंकि चंद्रभाल विराज दीदी शिव के ऊपर है। कथक केंद्र में मुझे कहा शिव के ऊपर परन बनाइए, मैं कहा कविता है, लीजिए। शिव पे परन भी बहुत है, गुरु जी की भी परन है, मैं अपने हीरालाल जी की भी बहुत परन है। कानन कुंडल ललित लता लट डोले गंग अंग थिर गन लागे कल कल देवी प्यारी रुनक झुनक वृक्ष पाति की पवन करत गुणगान कर त्रिशूल कर डमरू साजे डिमक डिमक धुनि बाजे किनी 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 बाजे धक धुंधु उदंग बाजे गंधर्व गाए किन्नरी नाचे जय शिव शंकर जय भोले जय भोले जय भोले। इस तरह करके उनकी बहुत कई है। मैंने थोड़ी सी दीदी कोशिश करी, आज मुझे मौका मिला अपनी कविता सुनाने का। चटागन है ना, धारिन दिन का चटागंग चंद्रभाल विराजे मुंड माल गर भुजंग साजे चिताभस्म अंग अंग दिगम कर त्रिशूल कर डमरू बाज डग डिम डिम डुगुड डगड डिम डग। ब्रह्मा विष्णु देख देख मन मन हर्षा नारद सारद देव मुनि सन नंदी जय जयकार मचा जय शंभु जय 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 शंभु जय शंभु जय शंभु जय 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 शंभु जय शंभु जय शंभु जय 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 शंभु जय शंभु। बहुत सुंदर कविता सुनाई थी मेरे गुरु जी की। मृग तृष्णा बहुत रेयर चीज है, कविता में मृग तृष्णा बहुत रेयर है।
एक है गुरु जी की, मेरे हीरालाल जी की, और एक है मुझे मिली है हीरालाल जी से। एक जगह पे हिरन पानी के लिए तरस रहा है और एक जगह पानी से घबरा के भाग रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के जोड़ में आ जाते हैं। पहले कौन से आजकल वन टू थ्री ड्रैगन मृगन झिझी कते कोयल कुकु कुकु केजुरी करे कते नाना तक तक गजन घन घन धागिने धागे तेटे तागिने तागे करते ते ते धागिने ता करते ता धागिने ना करते ना देगे ते ताने दा 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 करते ताने दा 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 करते ताने दा दा दा। इसमें हिरन सुनाच की बढ़ता बात था नहीं तो दर्द था दर लाम का नहीं बात पान नहीं तो दर्द प्राण दर लाम का नहीं बात पान नहीं तो दर्द प्राण दर लाम का नाम है ना, उसी को हिरन की छलांग से लगा के बनाया गया। बहुत सुंदर चीज। हाँ, तो बस दीदी वो फिर आती हूँ कि अभिनय एक छोटा सा आपका अभिनय और म्यूजिक मुझे लगता है नीपा आपको बड़े गुलाम खान साहब के अच्छा मोबाइल करना है। अच्छा पहले मैं घूंघट हाँ, और जब तक वो करते घूंघट मुझे गणेश हीरालाल जी ने सिखाया, उनकी देन है ये मुझे, मैं बचपन से कर रही हूँ। और जी जी गुरु गणेश हीरालाल जी मेरे पहले, हाँ हीरालाल जी के जो पुस्तक थे ना, वो मेरे खड़े होके तो वही सिखाते थे। गुरु जी तो बैठ के बोलते थे और वो सिखाते थे, तो मैं तो उन्हीं को मतलब वो मैं मेरे भाई भी हैं, मेरे गुरु भी हैं, मेरे सब कुछ वही मैंने उनको माना था। तो उन्होंने सिखाई है मुझे घूंघट, और कितने खूबसूरती से मतलब मेरी माँ ने मुझे बताया कि बेटा घूंघट किस लिए हम ले रहे हैं। पहली चीज, भाव सिखाया नहीं जा सकता, बताया जा सकता है। बताते हैं कि ऐसे भाव करना है, ये करना है, वो करना है, सिखाया नहीं जा सकता। तो उसमें क्या कहते थे कि घूंघट क्यों लेना है, क्यों है घूंघट? लज्जा, लज्जा का प्रतीक है घूंघट, जो कि हमारी परंपरा नहीं है, हमारे संस्कार नहीं है। बीच में मुगल में आ गए तो है, अब है तो है, मिक्स है ना, तो भी आए में है तो ठीक है। अब ना भी ले तो अब क्या होता है, उसके लिए पहले तो आपको फील करना पड़ेगा कि आपको सचमुच शर्म लज्जा जैसी चीज है। आप एक फीमेन ग्रेस को लाना पड़ेगा, घूंघट तभी आ सकता है। हम आज जब क्लास में कभी कभी मैंने कहीं देखा कि जीन्स पहन के क्लास हो रही है, तो शायद ही घूंघट कोई सीख सके, तो उसमें भी नहीं होगा। आप जैसे मैंने कहा ना कि मैं 13 साल की उम्र से साड़ी पहनना शुरू किया है, तो शायद वो मेरा एक संस्कार साथ में चल रहा था। तो उसमें क्या होता है, जब तक आप किसी को देख के आप घूंघट खींचेंगे, तो उसके साथ सिर्फ घूंघट नहीं खींचता है, उसके साथ आपका बदन भी खींचता है। आपके अंदर के भाव भी जब तक नहीं आएंगे वो नहीं आ पाएगा। अब उसमें मैंने 2 3 4 और इकट्ठे किए थे कि एक बहुत खूबसूरत है और उसको पता है कि वो खूबसूरत है, तो वो जब घूंघट खींचने के बाद में पलट के देखती है तो वो उसको पता है कि वो खूबसूरत है। दूसरी है जो घूंघट खींच, अब घूंघट खींचने के साथ आपका जब तक ये बदन ऐसे नहीं जाएगा वो घूंघट नहीं खींचेगा। सिर्फ हाथ से या मुद्रा से घूंघट नहीं होता है। आपको किसी को देख के अगर संकोच में आप तक अंदर नहीं जा रहे हैं तो वो घूंघट नहीं हो सकता। तो यहाँ से आपने खींचा, पकड़ा, अब वो देखना चाह रहे हैं किसी को, नहीं देख पाए, नहीं देख पाए, इसको घूंघट कहेंगे मेरे हिसाब से। फिर दूसरा है जो कि जिसमें भाव है कि बस देखती रहूं, मैं किसी को देखती रहूं,
एक मैं करती हूँ राजस्थान का, दांतों में दबाते हैं और 2 उंगलियों के बीच में से देखते हैं, यहाँ से दबाते हैं और 2 उंगलियों के बीच में से देख रहे हैं। उसमें जो उनकी मुस्कुराहट है या चंचलता है वो दिखाना जरूरी है, क्योंकि अपने अंदर की चंचलता आप घूंघट में नहीं छुपा सकते, आपकी आंखें घूंघट में नहीं छुपा सकती। एक मैंने एक दीदी से सीखा था कि पहले नाइट में अगर दुल्हन भी देखना चाहे तो कैसे देख पाए। घूंघट पड़ा हुआ है और उसको उठाया जा रहा है, मगर वो देखना चाहती है, वो भी देखना चाहती है, तो कब देखेगी, है ना? तो वो जब घूंघट नीचे जा रहा है तब उसकी नजर ऊपर जाएगी, और जब उन्होंने घूंघट उठा दिया तो आपकी नजर, फिर अगर आपने देखना चाहा तो आगे मगर घूंघट के साथ जब तक चाल ना हो ना तब तक मजा नहीं आता है। उसकी मैंने अलग अलग चालें भी बनाई थी कि चाल हम कैसे, हर घूंघट की अपनी एक चाल, तो ये छोटे छोटे घूंघटों की बातें थी कि कैसे आप, उसके लिए आपको बस फील करना चाहिए, फील करना चाहिए। मैं हाथ उठा के घूंघट नहीं ले सकती, अगर मेरी बगल उठ गई है तो मैं घूंघट नहीं कर, जब तक ये आपका अंदर नहीं जाता है तब तक ये आपका घूंघट नहीं। वैसे तो घूंघट मैं कहती हूँ कि आंखों की शर्म है, अगर आपकी आंखें नीचे झुक गई हैं तो घूंघट बनेगा। दीपा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हाथ आपकी ठुमरी थोड़ा सा लगा दे, तो ये थोड़ा सा भी नहीं, बस ऐड इसी से हम लोग करते हैं। याद किया इस वक्त तो मेरा मूड ही वैसा है। बातें तो दीदी बहुत कुछ है, मैं एक बार शुरू होती हूँ तो मुझे लगता है जैसे मैं बोलती रहूँ और कुछ सुनने वाले आप लोग जैसे बैठ जाए तो बस क्या बात है। मैंने स्टेज सजाई है,
पहले ना जाना फोन फोन आएगा टेंशन ना लेना 1% चैट ऐसी सुंदर शाम रहती आपके साथ रही। थोड़ी सी दिखाने की कोशिश करी थी, गाने लगाते हुए याद आ गई। ये पाई की आवाज़ थी पहले, तो उसको उसकी आवाज़ से याद आ गई। ये अपनी बैंगल्स को देख के ही याद आ गया, है ना। तो ये छोटे इसको उपज कहते हैं। इसको उपज कहते हैं। जी जी जी, तो बहुत ही सुंदर और उपज की शाम रही दीदी आज आपके साथ। और हम चाहेंगे कि आप फिर कभी भी एक वक्त आप बुलाइएगा तो हो जाएगा। हाँ, दीदी ने जो थाट की बात करी ना, उन्होंने डोरा आईब्रोज देखना कहा है। लेकिन दीदी जब मैंने आपका शरद चक्र का मैं थाट देखा था, जो जयपुर में ऐसे चल के जाते, इवन जो आप राइट फुट उठा के रखते थे, उसमें जो लहंगा उठता था, उसमें भी सौंदर्य इतना खूबसूरत था कि मैंने आज तक किसी नृत्यांगना को इतना सुंदर थाट में लहंगा आपका राइट फुट कैसे जान बच के जब उठाया जाता, वो पाँव का चलन ही ऐसा है कि वो लहंगा उठ जाए, है ना। पाँव को छोड़ के जाते हैं। थाट का एक हिस्सा दिखता था। थाट का मतलब ये तो हमने सुना, सुना कि कैसे नजर रखनी है, डोरा कैसे चलेगा, कलास कैसे चलेगा, लेकिन ये भी अंदाज की वो लहंगा इतनी खूबसूरती से उठे। हमें नहीं पता कि राइट फुट पीछे रखना कि लेफ्ट, लेकिन ये जो भी पाँव रखती थी ना, वो शरद का जो अपने थाट नाचा धन्यवाद जो आप याद रखते हो, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। मेरा सबसे ज़्यादा 2 जगह पे मेरे को प्रोग्राम्स में, जैसे इन्होंने अभी बताया कि मुझे नहीं मालूम कि कैसे जाती हूँ, मगर मैं जाती हूँ ऐसे, वो छूट कर जाता है। दूसरा क्या है, बैंगलोर में एक बार मैं नाची थी, SNA का प्रोग्राम था, और बैंगलोर के लोग ऐसे हैं कि सब कलाकार आते हैं और सब कलाकार सामने बैठ के ताल लगाते हैं, तो वहाँ का नृत्य अलग हो जाता है। और आखिर के अंदर आके कलाकार अगर मुझसे कह रहे हैं, एक बहुत सुंदर बात मुझे कही जो मैं अभी तक नहीं भूलती हूँ, और वो मेरे लिए मेरे सबसे बड़ा जिसको कहना अवार्ड कह सकते हैं या मेरी प्रशंसा कह सकते हैं, जो भी था उन्होंने किया। उन्होंने पूछा मुझसे, नंदिनी जी आप कथक को प्यार करती हैं या कथक आपको प्यार करता है? ये जो चीज उन्होंने मुझे पूछी, मेरे कान गले, मतलब मैंने कहा मेरे गुरु मुझे प्यार करते थे, शायद इसीलिए वो आज कथक मेरे पास है। तो कथक मुझे प्यार करे या मैं कथक को प्यार करूँ, वो मेरे गुरुओं की देन है बस। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, और आप सभी का भी बहुत धन्यवाद कि सब मतलब ये तो शाम ही बहुत सुंदर रही है हमारी। और दीपा मुझे लगता है कुछ कहना चाहती है, फिर हम कार्यक्रम के साथ समापन पूछना है तो पूछ लीजिए। किसी को कुछ पूछना है? जी जी। नवहक्का कुछ नहीं है, ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं नवहक्का, जिसमें 9 धा एक साथ चल रही हो, धा 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 धा, ऐसे करके 9 बार आ जाए, उसको नवहक्का बोलते हैं। क्या दीदी मैं ठीक हूँ कि 9 हक्का कुछ और है, मुझे नहीं मालूम, मगर 9 हक्का यही है जिसमें कि 9 बार एक चीज आ जाए। मैंने एक सबसे बड़ी मतलब एक सबसे छोटी कविता बनाई थी और एक थोड़ी सी बड़ी बनाई थी, मैं वो सुना के खत्म करूंगी आज। 9 हक्का के ऊपर बता रही। कृष्णा नाम दिया मैंने, जय कृष्णा। जमुना के तट पर ठाड़े कृष्णा, बंसी बजावे नाच नचावे, खेल खिलावे मन मुस्कावे, मटकी फोड़ फोड़ माखन खावे। इसके अंदर कृष्णा के जो अलग अलग रूप हैं उनको मैंने इकट्ठा करने की कोशिश करी है। मटकी फोड़ फोड़ माखन खावे, पनघट पे ते चीर चुरावे। पनघट पे चीर भी चुरा रहे हैं, साथ में क्या है, पनघट पे ते चीर चुरावे, पूतना बका को स्वर्ग पठावे। पूतना बका को स्वर्ग पठावे, मारा नहीं है या उनको नरक नहीं भेजा, उनको भी स्वर्ग भेज दिया। व्हाट कृष्णा नोस। पूतना बका को स्वर्ग पठावे,
गोप संग संग गैया चरावे, ब्रज बाला संग रास रचावे। खेलत कूदत शीश चरण धर, खेलत कूदत शीश चरण धर, कालिया सर्प का मान बढ़ावे। कर गोवर्धन लीला, देव इंद्र का दर्प मिटावे। उनके ये कृष्ण जी के चरित्र हैं अलग अलग, कि कहा उन्होंने एक कालिया को भी मान दे दिया उसके सिर पे नृत्य करके, जो आज हम कथक करते हैं, जिसको कहा जाता है कि वहीं से हमने शुरू किया है, मगर कथक उससे पहले भी था। ये नाट्य शास्त्र से ही चला आ रहा है, जबकि नाट्य वेद में भी यही मिलता है। कालिया को उन्होंने मान दिया और कर गोवर्धन लीला, देव इंद्र का दर्प मिटावे। गोप संग संग गैया चरावे, ब्रिज बाला संग रास रचाम। कुब्जा का भी मान बढ़ाम, दुष्ट कंस का काल बुलावे। गुरु कृपा पानी को जल से पुत्रों को ले आवे। रुक्मणी से विवाह रचावे, सत्य भामा को अपनावे। उद्धार करन सुदामा का, सखा सखा कह कंठ लगावे। भरी सभा पांचाली को चीर बढ़ावे, कौरव का तज 56 भोग, साग रोटी विधुर कर खावे। कुरुक्षेत्र में सारथी बनकर भारत को ज्ञान देवे। ब्रह्मा शंकर देख देख मन मन मुस्कावे। नारद सारद देव मुनि नंदी जय जयकार मचाए। जय कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्ण जय कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा। ये नाम का अभी बात है कि उसके 9 बार चक्रधार तिहाई बन गई उसकी। That's all. बहुत बहुत धन्यवाद। स्पीचलेस, स्पेल बाउंड, जो भी बोले, हम कुछ बोलने के लायक ही शायद नहीं रहे ये सब सुन के। एक बात बिफोर वी एंड द होल थिंग, एक बात बोलना चाहती हूँ आपको। ये थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, आपको फिर भी बोलूंगी कि आप एक दिन मैं जरूर चाहूंगी कि हमारी जो चित्रा मैम है, क्योंकि भाव पक्ष आज बहुत चला है, वो जरूर हमारे वन ऑफ द फेवरेट्स है। क्योंकि मैं तो म्यूजिक मतलब सिंगिंग में वोकलिस्ट हूँ, आप ही गा लेते इसलिए नहीं बोला, इसलिए नहीं बोला। ज्यादा उपज हो जाती कि मुझे नहीं मालूम आप क्या गाती और फिर मैं गाती। जी नहीं, हम इसलिए बोल रहे हैं किसी और दिन, क्योंकि इनका भाव पक्ष हमारा फेवरेट, हमारे पूरे ऑफिस दीवाने हैं इनके भाव पक्ष के। तो किसी दिन मैं जरूर चाहूंगी कि आप मतलब इनको आशीर्वाद मिले आपसे। गुनगुना दो अभी किसी और दिन जरूर आपका आशीर्वाद मिलेगा हम लोगों को, और जरूर बोलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कि अगर ये गा देती तो अब तो मेरे उपज इसी में ही हो जाती कि मुझे पता ही नहीं वो क्या गाएंगी, अब फिर हम भाव कर लेते तो ज्यादा अच्छा लगता। नहीं, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद रहेगा कि मेरे को सुनने के लिए, मुझे बर्दाश्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।